एवरीवन, वेलकम टू द सेमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर जो अपने हस्बैंड संजय कपूर से बहुत पहले ही डिवोर्स ले चुकी थी, पर अभी भी करिश्मा का नाम उनके हस्बैंड के साथ रिलेट किया जा रहा है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, चलो बात करते हैं। ईयर 2003 जब करिश्मा की शादी कपूर से हुई थी। संजय कपूर का नाम इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में आता है। करिश्मा की शादी पहले अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, पर करिश्मा की मदर कभी नहीं चाहती थी उनकी शादी बच्चन फैमिली में हो, क्योंकि बच्चन फैमिली इतने वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं थे उस टाइम पे, बिकॉज बच्चन फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू चल रहे थे। तो इसीलिए करिश्मा की मदर चाहती थी जो टाइम उन्होंने देखा है वो उनकी बेटियों को फेस ना करना पड़े। बिकॉज जब वो कपूर फैमिली में आई थी करिश्मा की मदर बबीता, तो उन्होंने भी बहुत बुरा टाइम देखा था। इसीलिए चाहती थी उनकी डॉटर एक अच्छे घर में जाए और फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो कभी भी। और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी संजय कपूर से करा दी, जो डिवोर्सी थे पहले से ही। संजय की जब शादी हो रही थी करिश्मा से, तब तक उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया था। वो उससे बोल चुके थे वो डिवोर्स ले लेंगे, और शादी से कुछ टाइम पहले ही उन्होंने डिवोर्स लिया था अपनी फर्स्ट वाइफ नंदिता मेहतानी से। नंदिता मेहतानी एक फैशन डिज़ाइनर हैं। नंदिता के लिंक्स अब टीनू मोरिया और रणबीर कपूर के साथ भी थे। बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे, पर अभी हम बात करने वाले हैं क्यों बबीता ने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे मैन से करी जो पहले से शादीशुदा थे और अपनी वाइफ को छोड़ चुके थे। संजय ने बोला था शादी के टाइम पे वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दे चुके हैं और करिश्मा के साथ अच्छे से रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। करिश्मा की शादी होने के बाद करिश्मा को बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। सबसे पहले तो ये, उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ा ही नहीं था। वो नंदिता के साथ भी रिलेशन में थे करिश्मा के शादी होने के बाद भी। और शादी होने के बाद करिश्मा को कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो चाहती भी नहीं थी, जैसे एक्स्ट्रा अफेयर्स बनाना। उनके हस्बैंड चाहते थे, मदर इन लॉ भी चाहती थी वो अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे लोगों के साथ रिलेशन बनाए, उनके हस्बैंड के फ्रेंड या फिर उनके बिजनेस पार्टनर। जब करिश्मा मना करती थी तो उन्हें पीटा भी जाता था, उन पे हाथ उठाया जाता था। जबकि वो प्रेगनेंसी में थी तब भी उनके साथ ये सब हो चुका है। काफ़ी सालों तक ये सब चला और ये सब देखने के बाद ही करिश्मा ने सोचा वो डिवोर्स ले लेंगी, और उनके 2 बच्चे भी थे। मायरा और क्यान को लेकर उन्होंने डिवोर्स ले लिया था अपने हस्बैंड संजय से। डिवोर्स के बदले करिश्मा को एक हेफ्टी एलिमनी मिली थी। उनके अलावा करिश्मा के लिए संजय ने अपने फादर का घर भी ट्रांसफर कर दिया था करिश्मा के नाम पर, जो उनके फादर का घर था खार में। संजय ने 14 करोड़ के बॉन्ड्स भी खरीदे थे अपने बच्चों के लिए, और उसके अलावा 10 लाख रुपीज़ भी दे रहे थे मंथली इंटरेस्ट पे करिश्मा को। इतना कुछ मिला था करिश्मा को संजय से डिवोर्स लेने के बाद। करिश्मा के अलग होने के बाद संजय ने 3rd मैरी भी कर ली थी प्रिया सचदेव से, और फिर उनका एक बेटा भी हुआ। एक दिन सडनली संजय की डेथ हो जाती है, और उसके बाद मीडिया में सबको ये लगता है कि संजय की डेथ सडनली कैसे हो गई, और जो एक मिस्ट्री बन के रह गई अभी तक। डॉक्टर्स ने बताया ड्रिंक वगैरह करने की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। संजय की सडनली डेथ के बाद उनकी वाइफ प्रिया सचदेव सोना कॉमस्टार, जो संजय की कंपनी है, उसकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई है। और जब संजय की मदर से पूछा गया तो उनका कहना था मुझसे ज़बरदस्ती सारे पेपर्स पे साइन करा लिए गए हैं और मेरे अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं, पर करिश्मा के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मीडिया के आर्टिकल्स आ रहे हैं करिश्मा डिमांड कर रही है शेयर के लिए। तो संजय की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपना शेयर चाहिए, और वो कहती है उन्हें खुद के लिए नहीं चाहिए, उन्हें अपने बच्चों की टेंशन है, उनके फ्यूचर की, इसीलिए उनका शेयर बनता है उस प्रॉपर्टी में। अभी ऑडियंस का कहना है फादर के जाने के बाद उनके बच्चों की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बनता है। कुछ लोगों का कहना है करिश्मा तो बहुत पहले ही प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले चुकी थी, क्योंकि जो उनकी एलिमनी का अमाउंट बनता था वो पहले ही ले चुकी थी। डिवोर्स के टाइम पे उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिला था, तो अब उनको हिस्से मांगने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, और उनका हिस्सा बनता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम पहले ही अलग हो चुकी थी। 2016 में करिश्मा ने डिवोर्स लिया था संजय से, और 2025 में वो डिमांड कर रही हैं एक ऐसे शेयर की जिसमें उनका हिस्सा है भी नहीं, क्योंकि जब उनको पहले अमाउंट मिल चुका है तो अभी उनका हिस्सा नहीं बनता है। और इसीलिए लोग उन्हें ग्रीडी भी बोल रहे हैं, उनके साथ साथ करिश्मा को भी ग्रीडी बोल रहे हैं। क्योंकि जब संजय ने डिवोर्स दिया था करिश्मा को तो इतने सारे अमाउंट मिला था, तब करिश्मा के फादर का कहना था हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, करिश्मा ने वैसे भी जो भी किया है वो अपने बलबूते पे किया है, तो संजय के पैसों की करिश्मा को ज़रूरत नहीं थी, उनके फादर का ये कहना था। और अभी जब पैसों की बात आ रही है तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा हेट कर रही है करिश्मा को, और ट्रोल तो कर ही रही है, ये बोल के इतनी ग्रीडी हैं दोनों बहन कपूर, कितनी ग्रीडी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जब इंसान था तब तो तुमने डिवोर्स ले लिया, और मरने के बाद तुम पैसों की बात कर रही हो। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको क्या लगता है करिश्मा इतनी ग्रीडी हो सकती हैं, या फिर उनको मांगना नहीं चाहिए था हिस्सा अपने हस्बैंड के जाने के बाद? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।